हिंदू मैरिज ये एक प्यारा सा पवित्र बंधन है। इट्स अ प्रॉमिस टू योर पार्टनर, अ बॉन्ड बिटवीन फैमिलीज और एक बहुत साल पुरानी परंपरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्योर सेरेमनी में देयर इज वन सिंगल डेफिनेटिव मोमेंट, एक ऐसा सेकेंड जब आपकी शादी सिर्फ एक सोशल इवेंट से बदलकर लीगली कानून की नजर में एक वैलिड मैरिज बन जाती है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि अगर वो एक मोमेंट मिस हो जाए या गलत तरीके से हो तो आपका पूरा बंधन लीगली इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। इट्स नॉट द गार्लैंड एक्सचेंज, इट्स समथिंग फार मोर फंडामेंटल। Welcome to my channel Law Words with Tanya, and here I am going to reveal the single most powerful legal truth in every Hindu marriage, Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955. Let's get started. चलिए शुरू करते हैं द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, an act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus. It is the principal law that governs Hindu marriages. ये वो एक्ट है जो हिंदूज के बीच शादी को गवर्न करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाइंग कंडीशन सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 5, सेक्शन 7 जो सेरेमनीज बताते हैं, एंड प्रोविजंस फॉर डिवोर्स एंड सेपरेशंस जो इस एक्ट में है। द रोल ऑफ सेक्शन 7, अब ये रोल क्या है सेक्शन 7 का। सेक्शन 7 ये नहीं बताता है कि कौन शादी कर सकता है, बल्कि ये बताता है कि शादी कैसे होगी। दिस स्पेसिफिक सेक्शन वैलिडेट्स द मैरिज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज। तो ये सेक्शन जो है वो परफॉर्मेंस बताते हैं। इट एड्रेसेस द फॉर्म ऑफ मैरिज, मैरिज कैसे होगा ये बताता है। इट क्लैरिफाइज हाउ अ मैरिज इज सोलेमनाइज्ड एंड बिकम्स लीगली। ओके, तो ये शादी को उसके सेरेमनीज के परफॉर्मेंस के बेसिस पर वैलिडेट करता है। ये वो हिस्सा है जो क्लियर करता है कि शादी को सोलेमनाइज्ड कैसे किया जाता है और वो लीगली बाइंडिंग कैसे बन जाते हैं। Let's look at the exact wording of the law itself. This is what you need to remember. So, first is a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. तो एक हिंदू शादी में जो दो पार्टीज होते हैं उसमें उसमें से एक पार्टीज का भी कस्टमरी राइट्स फॉलो किया जा सकता है। कोई भी पार्टीज में से एक पार्टी, मतलब दोनों में से हिंदू और वाइफ में से किसी का भी एक कस्टमरी राइट्स को फॉलो किया जा सकता है। Second, where such rites and ceremonies include the Shaptapadi, the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken. अगर सेरेमनीज में सप्तपदी शामिल है तो शादी तभी पूरी और बाइंडिंग मानी जाती है जब सातवां, दैट इज द सेवेंथ स्टेप लिया जाता है। Now let's discuss the key components. First, we have the concept of customary rights. This is where the law becomes incredibly flexible and respectful of India's diversity. यहाँ law की flexibility दिखाता है and the law recognizes any ceremony or right जो bride या groom की community के लिए customary हो. And this is great क्योंकि इससे law बहुत inclusive बनता है और हमारा diverse Hindu traditions को respect करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट वी टॉक अबाउट द सप्तपदी, जिसका मतलब है 7 स्टेप्स बिफोर अ सैक्रेड फायर। अगर आपकी कम्युनिटी के कस्टम में सप्तपदी शामिल है तो लीगली ये सबसे क्रूशियल बाइंडिंग पार्ट माना जाता है। ओके, तो सप्तपदी सिर्फ तभी जरूरी है जब वो आपके कस्टमरी राइट का हिस्सा हो। ओके, अगर आपकी कम्युनिटी में कोई और एसेंशियल राइट है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स ले कि साउथ इंडियंस के अंदर, साउथ इंडियन मैरिजेस में वधू वीटा थाली इज द कस्टमरी एसेंशियल राइट। बंगालीज का अगर दिखा जाए तो सिंदूर दान इज द एसेंशियल कस्टमरी राइट्स, तो वो वैलिड हो जाएगा। ओके, अगर सप्तपदी जरूरी है या फिर आपका कस्टमरी राइट का हिस्सा है तभी आपकी कम्युनिटी में वो एसेंशियल हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन कंपोनेंट इज द बाइंडिंग मोमेंट। जहां सप्तपदी परफॉर्म होता है वहां लॉ बहुत क्लियर है, दैट इज द मैरिज इज लीगली कंप्लीट एंड बाइंडिंग ओनली आफ्टर द 7th स्टेप इज टेकन। उससे पहले इट इज इनकम्प्लीट and not a valid marriage, so the 7th step is the legal finish line. So in the whole discussion there is an important word that is solemnized, the legal standard. So law ये नहीं कहता कि शादी सिर्फ परफॉर्म हो या एग्री हो, उससे सोलेमनाइज्ड होना भी जरूरी है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये मोर देन अ फॉर्मेलिटी है। जो सोलेमनाइज्ड का मतलब ये है कि एक फॉर्मल पब्लिक सेलिब्रेशन जिसमें क्लियरली शादी का बंधन मनाने की इंटेंशन हो।
ओके। एंड सबसे ज़रूरी बात ये है, जो शादी एसेंशियल कस्टमरी सेरेमनीज के बिना की जाती है, एसेंशियल कस्टमरी सेरेमनीज मतलब अगर सप्तपदी है तो सप्तपदी, या फिर सिंदूरदान, मंगलसूत्र, वधू वीरा थाली, दोज आर दी एसेंशियल कस्टमरी सेरेमनीज। ओके। इसके बिना की जाती है तो वो ब्राइड के हो या फिर ग्रूम के साइड से हो, वो लॉ की नज़र में वैलिड मैरिज नहीं होती। ओके। सो ये सेरेमनी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये शादी के एग्जिस्टेंस का एक्चुअल लीगल प्रूफ है। सो लेट्स सी कि सेक्शन 7 की इंपॉर्टेंस बाइगमी जैसे सीरियस केसेस में क्या है। First landmark case, that is the Bhavda versus State of Maharashtra 1965. Here, the Supreme Court held that for a bigamy charge to be valid, the second marriage must be a validly solemnized marriage. अगर सेकेंड शादी में essential ceremonies नहीं हुई तो वो लीगली नॉन एग्जिस्टेंट है। नेक्स्ट, प्रिया बाला वर्सेस सुरेश चंद्र 1971 केस। यहाँ पे कोर्ट ने फर्दर क्लैरिफाई किया कि प्रोसिक्यूशन को एफर्मेटिवली प्रूव करना पड़ेगा कि सेकेंड मैरिज की एसेंशियल सेरेमनीज परफॉर्म हुई थी, सिर्फ एडमिशन से काम नहीं चलेगा। की टेक अवे देखो, अगर एसेंशियल सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई है, द मैरिज इज लीगली नॉन एग्जिस्टेंट और बाइगमी का चार्ज फेल हो जाता है। प्रूफ ऑफ सेरेमनी इज एवरीथिंग। Next case, the scope of custom, that is Ace Nagalingam versus Sivgami 2001. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुया मरिया थाई, दैट इज द सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। ये मैरिजेस तमिलनाडु में कॉमन है और ये अक्सर विदाउट अ प्रीस्ट, फायर या सप्तपदी के परफॉर्म होते हैं। ओके। सो दिस मैरिजेस आर वैलिड बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ स्टेट अमेंडमेंट सेक्शन 7A और एक रिकॉग्नाइज्ड कस्टम भी है। सो दिस प्रूव्स दैट सेक्शन 7 इज फ्लेक्सिबल. It does not impose one single Vedic ceremony on all Hindus. One single Vedic ceremony means सिर्फ सप्तपदी को ही सिंगल कस्टमरी राइट्स नहीं बताया गया है। ओके। सो ये जो इनका सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस में जो एक कस्टम है वो भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। सो दैट्स व्हाई सेक्शन 7 इज फ्लेक्सिबल. व्हाट मैटर्स इज दैट द सेरेमनी परफॉर्म्ड इज द एस्टैब्लिश्ड कस्टम ऑफ द कम्युनिटी. सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि ये जो कस्टम है वो एक एस्टैब्लिश्ड कस्टम होना चाहिए। आपने सेरेमनीज कर लिए, बट व्हाट इफ आपने सिर्फ पेपर वर्क किया? लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज. रत्नामा वर्सेस सुजाथम्मा 2020 केस। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक एग्रीमेंट ऑफ मैरिज या मैरिज एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पर साइन करना इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव अ वैलिड मैरिज. पेपर वर्क अलोन वोंट वैलिडेट इट. ओके। सुरजीत कौर वर्सेस गरजा सिंह 1994 में कोर्ट्स ने ये भी होल्ड किया है कि सिंपल एक्ट्स जैसे गार्लैंड एक्सचेंज मतलब वरमाला एक्सचेंज वैलिड नहीं है unless it is proven कि ये ही सोल एंड एसेंशियल सेरेमनी है एज पर योर कस्टम. सो लॉ को चाहिए एसेंशियल सेरेमनीज फॉर सोलमनाइजेशन, नॉट जस्ट सिंबॉलिक एक्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रेशन. ओके. सो रिमेंबर द रिचुअल्स. सो सेक्शन 7 आज की डेट में कितना रेलिवेंट है? लेट्स सी. फर्स्ट, प्रूफ ऑफ मैरिज. डिवोर्स, मेंटेनेंस या इनहेरिटेंस के डिस्प्यूट्स में ये प्रूफ करना कि एसेंशियल सेरेमनीज हुई थी, दिस बिकम्स द मोस्ट क्रिटिकल लीगल फैक्ट. नेक्स्ट, बाइगमी केसेस. अगर सेकेंड मैरिज प्रॉपरली सोलेमनाइज नहीं हुआ था तो ये बाइगमी का चार्ज फेल हो जाता है. थर्ड, लिव इन वर्सेस मैरिज. सेक्शन 7 क्लियरली डिस्टिंग्विशेस अ मैरिज जिसको सेरेमनीज चाहिए मतलब मैरिज, एंड फ्रॉम अ लिव इन रिलेशनशिप जिसको नहीं चाहिए. दैट मीन्स मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप में एक डिस्टिंग्विश किया हुआ है. मैरिज में सेरेमनीज चाहिए, लिव इन में सेरेमनीज नहीं चाहिए. सो ये दो डिस्टिंग्विश करता है मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप में. लास्ट वन इज इलॉपमेंट्स एंड एस्ट्रोपल्स. Couples who elope मतलब भाग कर शादी करते हैं जो, must still ensure they perform this essential ceremonies. Okay. Recent cases में ऐसा हुआ कि parties को झूठ बोलने से रोका जाता है मतलब स्टॉप किया जाता है अगर उन्होंने पहले स्वेर किया हो कि शादी वैलिड थी. मतलब एक बार अगर उन्होंने स्वेर कर लिया कि हाँ शादी वैलिड थी तो नेक्स्ट टाइम वो ये नहीं बोल सकता कि उसने शादी नहीं की. So let's summarize the four most important takeaways from section 7. First, ceremony is mandatory. Hindu marriage is both a sacrament and a civil contract.
और वो sacrament part ceremony से पूरा होता है, which are legally mandatory for validity. Second, flexibility in custom. Law is flexible. It accepts customary rights of either party, but it is also rigid that the marriage must be solemnized. थर्ड वन इज सप्तपदी इज डिसीसिव. अगर सप्तपदी कस्टम का पार्ट है तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है. मैरिज इज लीगली कंप्लीट ओनली आफ्टर द सेवेंथ स्टेप. फोर्थ, नो सेरेमनी मीन्स नो मैरिज इन द आइज ऑफ द लॉ. अगर एसेंशियल राइट्स परफॉर्म नहीं हुई है, नो वैलिड मैरिज हैज टेकन प्लेस. इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस है, जैसे बाइगमी, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस पर. क्या आप जानते हैं कि आपकी फैमिली में सप्तपदी जरूरी है या कोई और कस्टमरी राइट्स? Tell me in the comments below, and don't forget to like, share and subscribe to my channel for more amazing legal knowledge. Thank you.